दोस्तों, इंडिया में नंबर ऑफ सोल्जर्स की बात करें तो इंडिया के पास वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, जिसमें 12 लाख से ज्यादा एक्टिव और लगभग 10 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। इंडियन आर्मी में आर्म और सर्विस कोर्प्स के अलावा कई अलग अलग रेजिमेंट हैं। इन रेजिमेंट में से इन्फेंट्री की कई रेजिमेंट की परेड हम रिपब्लिक डे वाले दिन राजपथ पर देखते हैं। इन्फेंट्री हथियार के साथ पैदल मार्च करने वाले सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री में सिख, गढ़वाल, कुमाऊं, जाट, महार, गोरखा, राजपूत समेत 31 रेजिमेंट हैं। हम इनकी चर्चा यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रेजिमेंट की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी जोर शोर से हो रही है, जो कि है मुस्लिम रेजिमेंट। दरअसल फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ये मैसेज वायरल हो रहा है कि इंडियन आर्मी की मुस्लिम रेजिमेंट ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान से युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, क्या है इसका पूरा सच और क्या है इसके पीछे पूरी कहानी, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, रिटायर मेजर जनरल शशि अस्थाना मुस्लिम रेजिमेंट के दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि आर्मी में कभी भी मुस्लिम रेजिमेंट नाम की कोई रेजिमेंट नहीं थी। वो कहते हैं कि जाति और नस्ल के आधार पर रेजिमेंट या तो ब्रिटिश काल में बनाई गई थी या वो आर्मी थी जो एक रियासत के आर्मी के रूप में काम किया करती थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। ये रेजिमेंट जम्मू कश्मीर रियासत की सेना थी। वो ये भी कहते हैं कि भारत की आजादी के बाद इन रेजिमेंट को उन्हीं नाम से बरकरार रखा गया। इसका मतलब ये नहीं कि सेना जातिवादी या संप्रदाय को बढ़ावा देना चाहती है, बल्कि ये इतिहास को संजो कर रखा गया है। हर रेजिमेंट की अपनी एक इतिहास रही है। इंडियन आर्मी में मद्रास रेजिमेंट 200 साल से भी ज्यादा पुरानी रेजिमेंट है और कुमाऊं रेजिमेंट ने तो दोनों वर्ल्ड वॉर में भी भाग लिया था। रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन मुस्लिम रेजिमेंट के दावे पर कहते हैं कि यह एक प्रोपोगेंडा है। इंडियन आर्मी में पिछले 200 साल से कोई भी मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी। वो ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिख, पंजाब, गढ़वाल जैसे रेजिमेंट के अलावा ब्लोज और फ्रंटियर फोर रेजिमेंट भी थी। बंटवारे के बाद ब्लोज और फ्रंटियर रेजिमेंट पाकिस्तान में चली गई और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी। दोस्तों, हमारे इंडियन आर्मी में कुल कितने मुस्लिम रेजिमेंट हैं? हम इसकी बात करें तो इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। हालांकि 2014 में एक डिप्लोक मैजिक में एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि इंडियन आर्मी में 3% मुस्लिम हैं और उनमें से भी जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में 50% मुस्लिम हैं। रिटायर मेजर जनरल शशि अस्थाना कहते हैं कि इंडियन आर्मी में इक्विपमेंट जाति या धर्म के आधार पर नहीं होता। इंडियन आर्मी सिर्फ फिटनेस देखती है। वो कहते हैं कि इंडियन आर्मी में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती है। आप इसी से जान सकते हैं कि अगर आपकी यूपी में भर्ती हो रही है तो आप चाहें गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो या फिर मुस्लिम ही क्यों न हो, आप भर्ती में आ सकते हैं, चाहे रेजिमेंट कोई भी हो। आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होती है। आप फिजिकल फिट हो तो आपका सिलेक्शन होगा। रिटायर मेजर जनरल शशि अस्थाना ये भी कहते हैं कि इंडियन आर्मी के कई रेजिमेंट में मुस्लिम हैं और हर लड़ाई में मुस्लिम सैनिकों ने साहस का परिचय दिया है। 1965 में इंडो पाक वॉर, जिसमें फर्जी मुस्लिम रेजिमेंट के हथियार डालने की अफवाह उड़ाई जा रही थी, उस युद्ध में क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 4 से ज्यादा टैंक्स तबाह किए थे और उन्हें मानरो प्रांत का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया था। दोस्तों, अब आप इस वीडियो से जान ही गए होंगे कि इंडियन आर्मी में स्वतंत्रता के पहले से और बाद से कोई भी मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावे पूरी तरह से झूठे हैं। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिली होगी और इंडियन आर्मी से रिलेटेड फैक्ट्स भी पता चल गया होगा। दोस्तों, अपील है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आपके तरफ से हमारा इनाम होता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखें।